मालिनी जब वोट लेना रहता है तो गेहूं के खेत में जाती है काटने के लिए, जब वोट लेना रहता है किसानों से और मथुरा के जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, तो धान काटने के लिए खेतों में जाती हैं। लेकिन चुनाव जीत के आती हैं तो बोलती हैं कि काशी की तरह मथुरा में मंदिर बनना चाहिए। अरे हेमा मालिनी, आपको शर्म आना चाहिए कि आप एक चुनी हुई जनता के द्वारा प्रतिनिधि होकर उत्तर प्रदेश और देश की विकास की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि गाय गोबर की बात कर रही हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है, लोगों को मुद्दे से भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि बंगाल में हिंदू खतरे में है, लेकिन चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर हो गया और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में आ गया। यही होते हैं कि 30 रुपए का डीजल 100 रुपए बिके, 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपया बिके, 300 का गैस सिलेंडर 1000 का बिके। यही रामराज होता है क्या? बच्चे भटक रहे हैं रोजगार के लिए, कह रहे हैं बच्चे नफरत नहीं रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री जी, युवा को जीने का अधिकार चाहिए, ये बच्चे कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिलेगा तब तो बच्चों की बात करेंगे। अडानी और अंबानी का विकास नहीं हो, हेमा मालिनी का विकास नहीं हो, कंगना रनावत का विकास नहीं हो, ये 2.25 आंख वाले रामदेव बुआ का विकास नहीं हो, इस देश की जनता का विकास हो, वैसी सरकार चाहिए हमको। अमित शाह जी क्या बोलते हैं? जाते हैं उत्तर प्रदेश और ऐसे कहते हैं कि दूर दूर तक दूरबीन से देखता हूं तो उत्तर प्रदेश के सड़कों पर अपराधी नहीं दिखता है, और जस्ट उनके बगल में अपराधी, बाहुबली, गुंडा, मवाली अजय मिश्रा टेनी बैठा रहता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बेरोजगार युवा हैं जो लगातार अपनी भर्तियों को लेकर पिछले लगभग 10 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2018 की भर्तियों को लेकर और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट शौकत अली हैं, इनसे मैं बात करता हूं। और ऐसे में बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव में जिस तरह की बात हो रही है वो काफी हास्यास्पद है। वो इसलिए भी क्योंकि काशी और मथुरा की बारी जैसे ट्वीट खुद योगी सरकार के मंत्री कर रहे हैं और अब सांसद ने भी मंदिर की मांग की है, जबकि युवा जो हैं वो नौकरी की मांग कर रहे हैं। शौकत, कैसे देखते हैं यूपी चुनाव में जनप्रतिनिधि जो हैं वो उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों की जरूरत होती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको भी जरूरत मंदिर और मस्जिद की लगी रही है। क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब चुनाव आता है तब तब उसको भगवान याद आते हैं, तब तब उसको मंदिर मस्जिद याद आता है। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर चुनाव हुआ तो वहां पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि बंगाल में हिंदू खतरे में है, लेकिन चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर हो गया और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में आ गया। अब बताइए, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, उनको जनता ने, मथुरा की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए वोट दिया था, मथुरा के विकास के लिए वोट दिया था, मथुरा के युवाओं के भविष्य को रोजगार दिलाने के लिए, संसद में आवाज उठाने के लिए वोट दिया था। लेकिन मथुरा के सांसद हेमा मालिनी जाती हैं मथुरा में और कहती है काशी की तरह मथुरा में मंदिर बनना चाहिए। अब बताइए, जनता के द्वारा चुनी गई सांसद इस तरह का बयान दे रही है तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इस सरकार चाह रही है कि रोजी रोटी कपड़ा मकान स्वच्छ बिजली रोजगार के नाम पर वोट नहीं हो, वोट हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अब लोग लड़ने वाले नहीं है, अब भटकने वाले नहीं है, अब लोग मुद्दे से भटकाएंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, बल्कि अब रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात होगी। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम ट्वीट करते हैं कि काशी झांकी है, मथुरा बाकी है। अरे यार, आप डिप्टी सीएम हैं, उत्तर प्रदेश को बेहतर कैसे बनाया जाए इसके बारे में ट्वीट करें, उत्तर प्रदेश के बच्चों को कैसे रोजगार दिया जाए इसके बारे में सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, उसको कैसे रोका जाए इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है, ना कि मंदिर मस्जिद की चर्चा करने की जरूरत है। इससे क्या साबित करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हर दिन देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यूपी, कभी गोरखपुर, कभी इलाहाबाद, आज इलाहाबाद गए हैं प्रधानमंत्री जी। और क्या, जहां चुनाव आएगा वहीं विकास होगा और जहां चुनाव नहीं रहेगा वहां विकास नहीं होगा। 4.5 वर्ष आदित्यनाथ योगी जी
और प्रधानमंत्री जी किस नशा में विलीन थे कि उनको यूपी याद नहीं आ रहा था। लेकिन अब अगले महीने चुनाव आने वाले हैं, अगले साल चुनाव आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी को यूपी नजर आ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जमुना एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। अरे भाई, कॉरिडोर भी खोला है। वही तो कह रहे हैं। ये देखिए, बस ये लोग मुद्दा से भटकाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा से लोग नहीं भटकेंगे। आज आप क्यों नहीं चाह रहे? वो राम राज्य स्थापित करना। राम राज का मतलब क्या होता है? राम राज का मतलब होता है कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा नोएडा से विधायक बनेगा, ये अडानी और अंबानी करोड़पति हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा, और इस देश के लोग भूखे मर जाएंगे। यही रामराज है। आप यही रामराज चाहते हैं कि हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज बंद हो और मंदिर को खोला जाए। यही रामराज होता है। अच्छे दिन यही होते हैं कि 30 रुपए का डीजल 100 रुपए बिके, 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपया बिके, 300 का गैस सिलेंडर 1000 का बिके। यही रामराज होता है क्या? आज सड़कों पर जाइए ना, अब जाइए सड़कों पर, देखिए बच्चे भटक रहे हैं रोजगार के लिए। कह रहे हैं बच्चे, नफरत नहीं रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री जी, युवा को जीने का अधिकार चाहिए, ये बच्चे कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिलेगा तब तो बच्चों की बात करेंगे। आज देश में रोजगार नीति बनाने की जरूरत है, जिसके तहत इस देश के अंदर जितने बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जा सके। सबसे पहले ये जरूरी है। जरूरी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं है, पहले रोजगार की जरूरत है। महंगाई आसमान छू रही है, इसकी जरूरी है। आज लोगों की परमानेंट नौकरी नहीं है, उनको परमानेंट नौकरी कैसे दिया जाए, ये जरूरी है। आज रोजगार गारंटी नहीं बन रहा है, रोजगार नीति नहीं बन रहा है। लोग 3 महीने नौकरी करते हैं, कंपनी वाला हटा देता है। क्या उनको परमानेंट नौकरी करने का अधिकार नहीं है? क्या विधायकों को जो पेंशन मिल सकता है, सांसदों को पेंशन मिल सकता है, तो जो इंसान सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, 60 वर्ष तक पूरी जिंदगी कंपनी को दे देता है, क्या उनको पेंशन मिलने का अधिकार नहीं है? योगी जी कह रहे हैं हर दिन रोजगार बढ़ रहा है यूपी में। हाँ, बढ़ रहा है, बिल्कुल। योगी जी के बात से हम सहमत हैं। उनका विकास देखना हो, उनका रोजगार देखना हो, उनका बेहतर उत्तर प्रदेश देखना हो, तो कागज पे दिखेगा, बैनर पे दिखेगा, टीवी स्टूडियो में दिखेगा और टीवी में दिखेगा। उनका विकास सड़क पर नहीं दिखेगा। अब सड़क पर जाइए ना, उत्तर प्रदेश के गलियों में घूमेंगे तो कहते थे ना कि उत्तम प्रदेश बना देंगे। उत्तम प्रदेश नहीं बनाया है, बल्कि आप ओमपुरी का गाल जैसा सड़क बना दिए हैं। ओमपुरी का गाल देखें, धस जाता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़क को भी ये लोग गड्ढे बना दिए हैं। गड्ढे मुक्त के सपने दिखाने वालों, भ्रष्टाचार मुक्त के सपने दिखाने वालों, तुमने तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, तुमने टेनी को, मिश्रा को बर्खास्त नहीं कर रहे हो और ज्ञान बांट रहे हो हमको। जो जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जिसके ऊपर बलात्कार करने का दर्ज हो, जिसके ऊपर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा दर्ज हो, उससे इस्तीफा नहीं चाहिए। इस्तीफा किससे चाहिए? अरे गजब ड्रामा है भाई। आज एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी ने भी कहा कि लखीमपुरी में जो घटना घटी है एक साजिश के तहत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं लेंगे। क्यों भाई? देश की जनता आपसे पूछ रही है। अमित शाह जी क्या बोलते हैं? जाते हैं उत्तर प्रदेश और ऐसे कहते हैं कि दूर दूर तक दूरबीन से देखता हूं तो उत्तर प्रदेश के सड़कों पर अपराधी नहीं दिखता है, और जस्ट उनके बगल में अपराधी, बाहुबली, गुंडा, मवाली, अजय मिश्रा टेनी बैठा रहता है। उससे इस्तीफा नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे। अब लोग समझ चुके हैं, अब इनको करारा जवाब मिलेगा। जमुना एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, ऐसा उद्घाटन कर रहे हैं, हर दिन नया नया उद्घाटन, हर दिन। अभी क्या कर रहे हैं? सुकन्या योजना के तहत इलाहाबाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, पैसा बांटेंगे, इलाहाबाद में सड़क बनाएंगे, उद्घाटन करेंगे। हर चीज चुनाव के समय उद्घाटन होता है, और 5 साल कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। पिछले साल बिहार में चुनाव था, प्रधानमंत्री जी कहते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बिहार को सुंदर बना देंगे। लेकिन चुनाव खत्म हो गया तो बिहार भी भूल गए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है, उत्तर प्रदेश को खूब सुंदर बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, और चुनाव खत्म होगा उत्तर प्रदेश को भी भूल जाएंगे प्रधानमंत्री जी।
ये भुलक्कड़ लोग हैं। चुनाव आएगा तो विकास याद आएगा और चुनाव खत्म होगा तो विकास भी खत्म हो जाएगा। तो हेमा मालिनी का हम जिक्र कर रहे थे, हेमा मालिनी को उस जनता ने तो चुना है, जनता जो चाह रही है वो करा रही है। अब वही तो कह रहे हैं कि हेमा मालिनी जब वोट लेना रहता है तो गेहूं के खेत में जाती है काटने के लिए, जब वोट लेना रहता है किसानों से और मथुरा के जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, तो धान काटने के लिए खेतों में जाती हैं। लेकिन चुनाव जीत के आती हैं तो बोलती हैं कि काशी की तरह मथुरा में मंदिर बनना चाहिए। अरे हेमा मालिनी, आपको शर्म आना चाहिए कि आप एक चुनी हुई जनता के द्वारा प्रतिनिधि होकर उत्तर प्रदेश और देश की विकास की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि गाय गोबर की बात कर रही हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रही हैं, लोगों को मुद्दे से भटका रही हैं। देश ऐसे चलेगा? देश नफरत से नहीं मैडम, मोहब्बत से चलेगा, इखलाक से चलेगा। जैसे आप फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ प्यार करती थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी प्यार कीजिए, नफरत मत बांटिए, प्यार बांटिए। और मथुरा के बच्चों के लिए भी कुछ संसद में मोदी जी से सवाल कीजिए। मथुरा के बच्चे रोड पे भटक रहे हैं, अलीगढ़ के बच्चे रोड पे भटक रहे हैं, गोरखपुर के बच्चे रोड पे भटक रहे हैं, यहाँ तो एसएससी के जीडी के बच्चे तो आए हैं, रोजगार की कोई नहीं मिल रहा है, किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, किसी को फॉर्म नहीं आ रहा है, ये तो बच्चे भटक रहे हैं। 2018 में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, 2021 खत्म होने वाला है, अभी तक आप बताइए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव होगा 3 महीना में कंप्लीट, विधानसभा का चुनाव होगा 3 महीने में कंप्लीट, सब चुनाव 3 महीने में कंप्लीट, लेकिन ग्रुप डी का बच्चों का एग्जाम 3 साल में नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म करना चाहिए। लंबी लंबी बातें फेंक रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, कुछ हो तो दिखिए नहीं रहा, और लंबी लंबी बातें फेंक रहे हैं। बात फेंकने से नहीं होगा, बात जुमला से देश नहीं चलेगा। आपको बच्चों को ध्यान देना होगा और देश को ऐसी ऐसी कानून नहीं लाना होगा जिस कानून के देश की जनता को कोई फायदा नहीं। एनआरसी लाएंगे, देश की अल्पसंख्यक लोग 1 साल धरना देंगे, कृषि कानून लाएंगे, किसान 1 साल धरना देगा, SC ST कानून का संशोधन करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। अरे भाई, इन कानूनों से क्या मतलब है देश की जनता को? इससे फायदा नहीं है। तुम लाओ जो कानून लाना चाहते हो, देश की आम जनता के फायदे में हो। देश के बच्चे को रोजगार कैसे मिले, रोजगार की गारंटी कैसे मिले, इसके बारे में कानून लाओ। महंगाई आसमान छू रही है, कैसे देश की जनता को न्यूनतम कम से कम दामों में अनाज मिल जाए, चावल मिल जाए, दाल मिल जाए, गैस मिल जाए, इस पे कानून बनाओ ना। हमारी बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया जा रहा, उस पे कानून बनाओ। कानून तो बनाते नहीं हो। दिल्ली कैंट में हमारी बहन के साथ बलात्कार हो गया, क्या हुआ? बलात्कार रुका? संगम विहार दिल्ली में, उन्नाव में, हाथरस में कांड हो गया, क्या हो गया? कहाँ प्रधानमंत्री जी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले? कहाँ हैं आप लोग? कहाँ विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, नफरत नहीं, फलाना ढिमका, खाली जुमला दे सकते हैं ये लोग और कुछ नहीं दे सकते हैं। अब लोग जाग चुके हैं, अब इनसे सवाल किया जाएगा, मुट्ठी बांध के इनकलाब किया जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा और वैसी सरकार लाई जाएगी जिसमें आम जनता का विकास हो, अडानी और अंबानी का विकास नहीं हो, हेमा मालिनी का विकास नहीं हो, कंगना रनावत का विकास नहीं हो, ये 2.25 आंख वाले रामदेव बुआ का विकास नहीं हो। इस देश की जनता का विकास हो, वैसी सरकार चाहिए हमको। हमें बहुजनों की सरकार चाहिए जिसमें देश की गरीबों की बात हो, अमीरों की बात ना हो।